जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्दशी से पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं
त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकम्
रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र, वैकाग्र, शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ। शास्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। श्री माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार्थ से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। मैंने आपसे बताया था पहले भाषणों में, पहली चीज जो सहयोग के लिए जरूरी है वो है प्रेम। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो सहयोग में उतर नहीं सकता। और प्रेम का भी मैं आपसे थोड़ा बहुत बताया था। उसके बाद मैंने कहा था पवित्रता। जो आदमी पवित्रता की भावना नहीं रखता है वो भी आदमी सहयोग में उतर नहीं सकता। जो आदिकाल से पवित्रता की भावनाएं चलती आई हैं उन्हीं सब भावनाओं को लेकर मैंने कहा है।
आज तीसरी बात बताना है, खासकर रियलाइज लोगों के लिए, कि रियलाइजेशन हमारा नया जन्म है। जब बच्चा जन्मता है, कोई सा भी बच्चा आप देखिए, संसार के कौन सी भी जाति का हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, उस बच्चे में एक चीज सब में होती है, और वो है उसकी अबोधिता, उसका इनोसेंस। बच्चे की विशेषता है उसका इनोसेंस। इसलिए रियलाइज्ड आदमी तभी कहलाया जाएगा जब वो पूरी तरह से इनोसेंस में उतर जाए। वैसे भी जो बहुत चालाक लोग होते हैं, व्यवहार चातुरी जिनमें बहुत ज्यादा होती है और जिनकी बुद्धि बड़ी तल्लख होती है और 1000 आदमियों को ठगाने में और झूठ बोलने में और चालाकी दिखाने में जो बड़े तरबेज होते हैं, ऐसे लोग सहज योग के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। उससे जो लोग काफी ठगाए गए हैं दुनिया में और सताए गए हैं, वो सहज लोग के लिए बहुत ठीक है। संसार में चाहे वो बहुत यशस्वी लोग ना, लेकिन सहज योग में वो बहुत ही ज्यादा यशस्वी है। अबोधिता एक बहुत बड़ी देन, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज से ही मनुष्य पाता है। आप देखिएगा बहुत से बुजुर्ग लोग भी बहुत ही अबोध होते हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे, और बहुत से छोटे बच्चे भी बड़े चालाक धूर्त थे। आजकल के जमाने में जो आदमी 2-4 पैसे में किसी को ठग मारे, वो सबसे बड़ा यशस्वी आदमी समझा जाए। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे एक हमारे रिश्तेदार थे, तो हम उनके घर गए, तो वो बड़े अपने को बड़े भारी आदमी समझते हैं और वो बड़े विद्वान समझते हैं अपने को, बहुत ज्यादा उनका व्यवहार करते हैं। और बीवी बेचारी अनपढ़, इसको वो कुछ खास समझते नहीं, सोचते बेवकूफ है, ये सारा हमारा पैसा लुटा देगी। और एक परले दर्जे के कंजूस है। अब उनके घर हम गए तो बताने लगे बड़े इससे कि साहब मैंने देखिए ये जो जमीन है, ये मकान है, ये पूरा किराए पर ले लिया और 30 साल पहले 40 साल पहले लिया था और इसका मैं सिर्फ 100 रुपये किराया दूँ, और ये सारी जमीन मेरे कब्जे में और किसी की मजाल नहीं कोई हाथ लगाए। बैठे हुए आराम, न उस जमीन में कुछ जाते हैं, न कुछ नहीं, 1 करोड़ जमीन लेकर के बैठे हुए हैं इसी पर दावा लगाकर। और पहले मेरी उल्लू बीवी है, इसकी वजह से मुश्किल न जाने आज कितने महल में खड़ा किया होता, अभी किराए के मकान दे रहा है। उसको 3-4 गाली देने में भी उनको कोई हल नहीं था। लेकिन ये तो हमारे रिश्ते में हमारे जेठ होते थे, तो हम चुपचाप बैठे रहे, हमने कहा भी क्या बोले। उसके बाद उनकी जो बीवी थी वो बेचारी चुपचाप सुन के रह जाती। इतने में एक आदमी आया, वो कहने लगा कि साहब देखिए मैं घर मालिक की ओर से आया हूँ और घर मालकिन कह रही है कि आपके यहाँ इतनी इमली के पेड़ हैं, उसमें से इस इमली का उन्हें इमली बहुत पसंद आती है, तो आप कहिए तो हम 2 रुपया आपको देते हैं और आप हमें थोड़ी इमली दे दीजिए। ये बिगड़ गए, वाह क्या सोचते, 2 रुपए की इमली कहाँ से आएगी, 5 रुपए दो तो देंगे। काफी झकझक करी। उसके बाद अपनी दीदी से कह, खबरदार ये आदमी ऊपर न चढ़ने पाए, यहाँ से इमली न उतारने पाए। उसके बेचारे के 100 रुपए के मकान में वो बेचारे के रह रहे हैं, उसको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 हजार रुपए का नुकसान कर रहे हैं। पहले बड़ा पैसे वाला है, दे सकता है सब कुछ। आप कहना अभी ऐसा लो आने वाला है, ये घर मेरा ही हो जाने वाला है, मेरा इस पे कब्जा होने वाला है, इसकी वो इंतजार में है, पता नहीं कैसे। बहरहाल जब वो चले गए तो उनकी बीवी ने उस आदमी को अंदर बुलाया, कहने तुमको कौन सी इमली के मंगाए हैं, वो तो इसका भी तो मेरे ही सामने चला, और उसको जेब से 5 रुपए निकाल के दूसरे का 5 रुपए क्यों दे रहे हैं मेरे को, मुझे को देना आपको पैसा। कहने भाई तुम चढ़े, तुमने मेहनत करी, उसके 5 रुपए उनको मेरा नमस्ते कह देना, जाओ ले जाओ भग जाओ, और कल अगर और चाहिए तो आ जाना, लेकिन 12 बजे के बाद आना, तभी एक चले जाते। तो उसने ये जवाब दिया कि मैं तो इंतजार में था कि कब खींचेंगे तो मैं भी तोड़ूंगा, मैं आपको तो जानता हूँ। अब वो अपने को बड़े चालाक होशियार समझते और सब उनसे हंसते हैं, कधे कहीं के।
इस तरह के जो अक्लमंद लोग हैं, जो अपने को बड़े चालाक और होशियार और झूठ बोलना, जैसे लंच फंड करना, इसमें जो अपने को बड़े होशियार समझते हैं, ये सब होशियारी जो है जहाँ के तहाँ रह जाए और ऐसों का सहयोग नहीं होने वाला। और कल जब संहार शुरू होगा तो ये लोग पहले कटेंगे और भोला आदमी हमेशा बच जाता है। भोले आदमी में बड़ी विशेषताएं होती। मैं स्वयं बहुत भोली हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरे घर में तो सब लोग मुझसे परेशान मेरे भोलेपन। मैंने हमारे घर में ऐसा हुआ एक दिन कि हम दिल्ली में रहते थे, तब की बात है, बहुत साल पहले की। तो एक बाजार गए थे, दिल्ली के बाजार में। वहाँ एक आदमी आया, बेचारा मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत चोट लग गई है और मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँगा। तो कहते चलो मोटर में बैठो, उसको घर ले आए। घर पे लाए तो उसको हमने मलम पट्टी करी, और वैसे भी हमें तो जरूरत है मलम पट्टी करने, यूँ हाथ वाथ फेरा, बेचारा ठीक हो गया। उसको बाबा मेरे लिए प्रेम हो गया। और वो इतनी सुबह से शाम तक 4 बजे मैं उठी थी, वो भी 4 बजे उठ करके तब से जो घर में मेहनत करेंगे। लेकिन हमारे घर के लोग बहुत व्यवहार चातुर है। उनका पता नहीं कहाँ से चोट खा के आया है, कोई हो सकता है डाकू होगा। मैंने कहा होगा डाकू का, अब तो बदल गया है ना, अब तो उसका कितना स्वभाव बदल गया है। मैंने कहा उसको विश्वास तो करके देखो। कहने लगे कि नहीं इसको तो पुलिस में देना होगा, पुलिस से पता करना चाहिए। रोज उसके पीछे सब लोग लगे रहे, हमारे भाई साहब भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, और भी लोग, सब लोग मुझसे कहने लगे इनकी कॉन्फ्रेंस हो कि उसको बिठाना ही चाहिए पुलिस में। मैंने कहा भाई माफ कर दो एक बार, देखो अगर चोरी करना तो कर ही लेगा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसी कौन सी बात है। ऐसा कौन हमारे पास बड़ा धन घर के अंदर पड़ा हो। तो उनके पीछे ये लोग पड़े। उस दिन एक दिन शादी में हम लोग गए तो उसको बाहर बिठा के गए, अंदर घर में नहीं तो चोरी कर जाएगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। मैंने कहा चलो। उस दिन हम ठीक से जेवर पहन के गए थे। रात को 2 बजे करीब आए, सब थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी सो गए, वो मेरे भाई भी सो गए और मैं भी सो गई। तो मैंने जेवर उठा करके ऐसे बाथरूम में रख दिया। तब तो कुछ सोच नहीं रहा कि चोर वोर घर में है। तो जब सवेरे उठे तो हमारे हस्बैंड के पैर के चप्पल गायब, जूता देख रहे जूता गायब, उनका देखा तो उधर चप्पल गायब, वहाँ से आगे गए तो उनका कोट गायब, आगे चले मेरे भाई साहब जो थे उनके 500 रुपए गायब, उनका जूता गायब, उनका कोट गायब, उनका न जाने एक बक्सा की बक्सा ही खाली। और मेरे इतने महंगे जेवर वहाँ पड़े हुए थे, खानदानी हमारे जेवर, एक चीज को नहीं छुआ नहीं। उनके सब चीजें उठा के वो भागता बना, क्योंकि उनके लिए वो डाकू था और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। मेरा सब सामान छोड़ रही, सब चीजें लेके चंपत हो गया। तो वो लोग कहने लगे कि ये अच्छे रहे साहब, हमने तो कुछ किया नहीं। हमने कहा तुम उनकी जान को लगे हुए थे ना, तो तुम पुलिस में जाओ, पुलिस में जाओ। तो देखो उस पर विश्वास करते, हम घर पे भी नौकरों पे करके देते, विश्वास करें, विश्वास करें। हम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास है, दुनिया में सब पे विश्वास है। जितना हम विश्वास करना सीखेंगे उतना ही इंसान आपको विश्वास करे। लाख में से एक आध आपको ठगेगा, असल में हमको तो कोई ठग ही नहीं पाता। ठगना भी चाहता तो ठग नहीं जाता, ठगता नहीं है। और हम पाते क्या, 2-4 रुपया ही ना, ठग के क्या पाते हैं, कौन सी गठरी, 5 की तो गठरी पाते हैं। इतनी होशियारी करने वाले लोग, मुझसे यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझसे होशियारी दिखाते, कुछ ऐसे पढ़ाते हैं बातें इधर उधर की। जितनी मैं भोली हूँ उतना ही मेरा जो अंदर का है ना वो बड़ा घाघ है। मैं किसी चक्कर में नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल है मुझे कोई चक्कर में डाल। अब कोई कहे कि ये चीज है वो चीज है, चक्कर में नहीं आने वाली। हालांकि मैं हूँ बहुत सीधी। इसकी वजह ये है कि जो आदमी रियलाइज होता है और जो अपने चित्त में ही दिव्य लिए बैठा है वो कहीं उलझता ही नहीं। आपने मेरे साथ चालाकी की, वो दिव्य जो है घुमा देगा उधर से मेरे को। कोई आदमी चालाकी करेगा भी मेरे साथ, वो फट से मुझे घुमा देगा। इसका एक और उदाहरण दिया है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, दोनों आदमी एक बार जंगल में से आए। तो ये बिल्कुल भोली भाली की बेचारी जंगल में से आ रहे थे। तो जंगल में से आते आते ऐसा हुआ कि रामकृष्ण तो आगे चले गए, पीछे रह गए। तो चोरों सोचा चलो कोई औरत मिल गई, पकड़ो इसको। तो उसके साथ हो गया। तो उनका भाई तुम आ गए, अच्छा हो गए, तुम्हारे दामाद जो वो सामने चले गए और मैं अकेली रह गई। चलो तुम मेरे भाई आ गए, मेरे बाप आ गए, बड़ा अच्छा हो गया, मेरे लिए तो कुछ आराम हो गया। नहीं तो मैं तो सोचे थे अकेले में मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगी। फिर भाई तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा तुम मेरे भैया हो, तुम मेरे बाप हो। वो लोग कहने हम तो इसको पकड़ के ले जाओ हमको बाप भाई बना देंगे।
उसके सीधेपन और भोलेपन से इतने रीच गए, उसको अपने घर ले गए और जिंदगी भर उसको अपनी लड़की की तरह से बनाया और रामकृष्ण को अपने दामाद जैसे। वो चोर और डाकू लोग भी प्यार पहचानते हैं, सांप और शेर और गीदड़ ये सब प्यार पहचानते हैं, क्योंकि शेर अपने बच्चे को नहीं खाता, सांप अपने बच्चे को नहीं काटता। अगर हम भी सांप हो जाए तो क्या सांप हमें नहीं पहचानेगा? भोलापन हमेशा मदद करता है, और जो आदमी भोला होता है उसको दुनिया हमेशा मदद। और एक उसका मॉडर्न एक उदाहरण, एक साथ कस्टम में सारे थे भोले भाले, बोलते बहुत थे, भोले लोग जरा बोलते भी ज्यादा है कभी कभी, क्योंकि उनमें चालाकी नहीं थी ना, अंदर में घुसते जैसे बैठे नहीं रहते, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक भोला आदमी होता है, चालाक भी कभी कभी बड़बड़ाते हैं बहुत। तो ये जो भोलापन था इस आदमी का, यह आकर के उसको बताने लग गया कि अरे साहब मैं गया था वहां से मैंने लाया हूँ कैमरा। वो कस्टम ऑफिसर को बताता, अमेरिका से आया और कस्टम ऑफिसर को बताता है कि कैमरा लाया हूँ, ऐसा कैमरा हिंदुस्तान में नहीं होगा, तुम देख लो, तुमको देखना है, मैंने तुमको दिखाया। यहाँ लोग तो छिपाते अपना कैमरा, फिर उससे बताने लगे कि मैं वहां से मालूम मेरे को डायमंड रिंग में लेके आया, वहां से तुमको देखना है, देखो मैं लाया हूँ। तो वो जो इतने भोलेपन से बोलने लग गया तो कस्टम ऑफिसर ने सोचा कि ये यही डील मार रहा है, ये लाया होगा कहाँ के मुझे बेवकूफ बना रहा है, नहीं तो जो असली वाला आएगा वो ऐसी बात क्यों करेगा। तो कहा भैया तू जा मेरा संग बन के। और दूसरा आदमी आएगा छिपा के इधर उधर देखते हुए, आइए इधर मिस्टर आपके पास क्या है। भोले आदमी पर वैसे भी मनुष्य को तरस आ जाता, और कोई भोले आदमी को सताता है तो उसकी आहें इतनी लगती है, उस डर से भी आदमी नहीं सताता भोला। और अगर कोई भोले आदमी को सताता है जन्म जन्मांतर उसका उसे देना पड़ता, इसलिए भोला आदमी सबसे श्रेष्ठ। और जो आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज में उलझता है, अधिकतर आप देखिएगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आदमी को कोई बुरा काम करना होता है बड़ा सीरियस हो जाता है। अधिकतर हमने ऐसे एक साहब को देखा है, उनकी आदत थी ब्राइब लेने की, तो हमारे हस्बैंड को तो वो कहते तुमको घटिया कास्ट हो, तुमको तो पैसा ही लेना नहीं आता, ऐसे कहा करते। लेकिन मैंने देखा है कि उनसे अगर कोई आदमी मिलने आए और जो पैसे वैसे की बात करने वाला हो, मतलब लेने देने की, तब वो सीरियस हो जाता है। अच्छा अभी जरा खरी अंदर जा, हंसते खेलते एकदम सीरियस हो जाते, मैं समझ जाऊँ कि कुछ ना कुछ ड्राइवरी की बात है। कोई भी गलत, एक साहब से मुझे मालूम है इनको कैमरे में जाना का बहुत शौक, और जब भी कैमरे की बात होती थी बड़े सीरियसली इसको डिस्कस करते, हाँ कहाँ जाने का, कैसे जाने का, कब जाने का, और समय हंसते रहेंगे, लेकिन कैमरे के मामले में बिल्कुल प्लानिंग करके सीरियस होकर के कैमरे में जाए। इसलिए कैमरे में कहाँ को जाने के चाहिए? अरे आपको अगर सीरियस ही रहता है तो जाके कहीं मंदिर में बैठो, नहीं वो वहां जाए। क्योंकि जो आदमी हंसता खेलता हर समय रहता है और हल्का फुल्का रहता है, उस आदमी को इसमें मजा नहीं आता कि क्या बेवकूफी है, ये क्या बेवकूफी करे। वो दूसरों की भोला आदमी जो सख्त बेवकूफी पकड़ लेता और वो नटखट होता है। भोला जो आदमी होता है वो नटखट होता है, उसका नटखटापन जो होता है ये उसके भोलेपन है। जैसे वो कोई ना कोई इधर से उधर सुराग लगा देगा। जैसे आपसे बताएं कि एक साहब हमारे यहाँ है, उनको बड़ा शौक था कैबरे डांस। कैबरे माने बहुत से आपको मालूम नहीं होगा, मतलब वहाँ लग्न नृत्य जो होता है, मतलब रणनीति का नहीं लेकिन है। तो वो कहने लगे कि साहब अब हमसे तो कह नहीं सकते क्योंकि रिश्ते में हमसे बड़े होते थे, तो हमारे घर में एक बड़े सिविल वाले साहब हैं, वो ऐसे ही नटखट टाइप है, तो उनसे कहने लगे कि साहब कभी वहीं ले चलिए हमको जाने का। अब वो बुजुर्ग आदमी ठहरे शैतान बहुत है ना, वो ले गए पुलिस थाने में उनको उतार दिया। तो वहाँ टैक्सी में ले गए, वहाँ छोड़ दिया, कहना मैं तो आऊंगा नहीं, आप यहाँ चले जाइए। अब वो बेचारे सीधे चले गए, वहाँ जाकर के देखते सब पुलिस वाले थे। फिर उन्होंने सोचा बेचारे आए थे देहात से, उनको तो मालूम नहीं था कहाँ कैसे होता, कि पुलिस बाहर लगती है, ये ऐसी जगह जरूर पुलिस होती है, ऐसी जगह जहाँ ऐसे धंधे होते हैं वहाँ पुलिस लगती है, लगनी पर। तो उन्होंने सोचा कि इसलिए यहाँ पुलिस है। अंदर गए तो लोगों ने कहा साहब आपको कोई कंप्लेंट है? नहीं, कहने वो जरा हमको गुस्सा है। तो उन्होंने कहा क्या अब आप समझ लीजिए जो बात है। तो उन्होंने कहा आखिर क्या बात आप चाह रहे हैं? मैंने साहब अब क्यों मजाक कर रहे हैं, जिस चीज के लिए जिस जगह बनी वहीं हम आए,
चले तो फिर आइए सीधे हवालात में, हवालात में, और कहने लगे ये आप हवालात में आपको किसी ने पहुंचा दिया। ऐसे उनको बेवकूफ बनाया जाता है। ये जो अपनी विषय की ओर दौड़ने की वृत्ति है, ये आदमी को चालाक है, क्योंकि उसको छिपाने के लिए आदमी जरूर चालाक बनता है। विषय की ओर दौड़ने की जो अपनी प्रवृत्तियां हैं, बार बार विषय की ओर जो प्रवृत्ति दौड़ती है, उसको रियलाइजेशन के बाद हम समझते और देख सकते, अरे वाह बेवकूफ राम चले जा रहे हैं, वहां कहाँ चले जा रहे हैं। अपनी ओर हम देख सकते हैं, अपनी बेवकूफियां देख सकते हैं, अपने साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, अपने साथ नटखट खाना कर सकते हैं, बहुत अपने साथ हम खेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस बेवकूफी में फंसे हैं। तो भोला आदमी जो होता है, जो अलिप्त होकर के देखता है मजाक, अजीब हालत है, साफ समझ में नहीं आती। ये भोलेपन की निशानियां हैं कि भोला आदमी जो होता है, उसका चित्त कहीं ऐसा दौड़ता है, वो अपने भोलेपन में अंदर। जैसे छोटे बच्चे, उनको अगर कैबरे डांस को छोड़िए, आप किसी हिप्पी से मिला दीजिए, जोर जोर से रोना शुरू कर दे, उनको बाल बाल देख के एकदम वो रोना शुरू कर देती है। क्या आप अगर किसी कैबरे डांस में छोटे बच्चे को लीजिए तो बहुत जोर से रोते, आप कोशिश करके देखिए। अगर किसी समझदार बच्चे को आप ले जाएं, 3-4 साल के बच्चे को, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा कि ये क्या करना। बच्चे की आप हालत देखिए कि अगर उसके सामने कोई भी विस्तृतता होती है तो इससे और वो पहले रोने लगता है, और या तो उसको समझ नहीं आता, आँख फाड़ के दिखता है कि ये क्या है, या दूसरा काम बच्चे ये करते हैं कि कोई सी भी बात है सीधी सीधी चले, उनमें कोई लगाव छिपाव दुराव कभी नहीं है। ऐसे कोई बच्चे चुप भी हैं लेकिन वो हर एक चीज को देखते रहते हैं। जैसे एक बार किसी ने कहा अपने बच्चे से कि वो साहब आ रहे हैं लेकिन खाते हैं घोड़े जैसे, तो अब इन्होंने वो सुन लिया, अपने पत्नी से उन्होंने कहा, उनसे तो कहा नहीं कुछ। जब वो आके बैठे तो उनकी शक्ल जाके देखे बार बार ऐसे, उसके बाद कह रहे हैं मम्मी ये तो घोड़े जैसे नहीं खाते, तुम तो कह रहे घोड़े जैसे खाते। माने उसमें उनको कोई ये नहीं लगा कि भाई मैं कोई बुरी बात कर रहा हूँ या अच्छी बात कह रही हूँ, कुछ दुख देने वाली बात कर, उनको जो फैक्ट लिखा वो उन्होंने कहा, सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी ये बात। और बच्चों में ये समझ आ जाती है किसी तरह से कि ये किस तरह से कर रहे हैं, उनका क्या ढंग है, सबकी नकल उतारेंगे। बच्चों में आदत होती है, नकल उतारने वाला आदमी भी एक तरह से भोला होता है, क्योंकि वो भी नकल तभी उतार सकता है जबकि वो साक्षी, और खासकर अगर वो अपनी नकल उतार सके तो सबसे बढ़िया। जो आदमी में अपने ऊपर हंस सकता है वो सबसे भोला आदमी, जो अपनी बेवकूफ़ी की हंस सके, वाह क्या कहें हमने भी ये कर, हम भी ये करा। ऐसा जो आदमी कहता है वो अपने से अलग हटा हुआ अपने से। आप लोग भी जो रियलाइज नहीं करें, अपनी और नजर करें कि क्या आप दौड़े चले जा रहे हैं, क्या कहने, तोंद आपकी निकली हुई है, बाल आपके सफाचे टूट गए, जा कहाँ रहे आप, जेब में पैसा नहीं है, आपकी नजर कहाँ पड़ जाए, बार बार आपकी नजर कहाँ उठ रही है, आपका चित्त कहाँ जा रहा है। रियलाइजेशन के बाद में जो आदमी इसमें लगन से आता है वो सत्संगति ये सज्जनों की संगति को जोड़ता है, और जो आदमी से गहरा नहीं करना चाहता वो अपना बहाना ढूंढता है और दुर्जनों की संगति में घूमता है। दूसरी संगति में घूमेगा वो हजारों बहाने बताएगा कि आना नहीं हो सकता, और जिनको आना है देवड़े से किसा बताएं, जिन देवड़े साहब को कहीं जाने का है। तो रास्ते में चलते चलते मैंने यही छोड़ दिया, मैंने कहा देवड़े साहब हमारे साथ बैठ गए, मोटर में चल दिए, उनका कुछ और प्रोग्राम था, वो बैठ गए मोटर में और चले आए, वहाँ उनको 3 घंटा हमने रगड़ा वहाँ बैठे रहे आराम, क्योंकि इसमें जो मजा आ रहा है और किसी चीज में मजा, लेकिन जब इसका मजा ही पूरा नहीं लिया तो चित्त जरूर बार बार दौड़ेगा। आज कहाँ रहते, आज पार्टी में रहते, क्यों था तो जाना ही पड़ा, बाकी इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा। और जो लोग यहाँ रोज आते हैं उनका क्या हो गया, उनको सज्जनों की संगति में, विषयों की बातों में अब इसको जाता ही उलझता नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता, भागो प्रोग्राम है भागो, वहाँ सज्जनों का मेला बैठा, सत्संगति में दुनिया के संगति में बैठ करके जो मजा आएगा वो वहाँ क्या मजा आने वाला है। यहाँ की जो चीज चली आ रही है जो दिखाई नहीं देती, जो हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आ रही है, यहाँ पे बरस रही है सबके ऊपर में, हम पीछे चले जा रहे हैं उस परमात्मा की देश को, वहाँ मजा आएगा। माता जी आया चाहे नहीं है, फिर एक दूसरे रियलाइज आदमी को मिलने में जो मजा आता है, हाँ चलिए ऐसा लगता है।
और वही जो भूत वाला है तो बस वही बस करो। लेकिन जो लोग पूरी तरह से अभी इसमें उतरे नहीं है वो अभी भूतों की तरफ गए। करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बोलना पड़ता, कुछ जाना नहीं पड़ता और करना नहीं पड़ता और देखना नहीं पड़ता। अगर आपको आपका चित्त यहाँ है तो आप झक मार के आएंगे। कल अगर आप शराबी है तो आप शराब खाने नहीं पाएंगे। और अगर आप रियलाइज है तो आप सत्संगों को दूसरे की और जगह आपको जाने से मतलब, जब मजा का सारा अर्थ ही यहाँ पर है तो और जगह घूमने से मतलब। घर में लोग चिल्लाते, शराबी में लोग कितने चिल्लाते हैं, सारा पैसा फूटता है। शराब मत पी, ये न कर वो न कर, वो छोड़ता है कि अपनी बोतल घर में नहीं तो बाहर, बाहर नहीं तो दोस्त के घर में। सीधी चीज एक रमी खेलने वाला आदमी देख लीजिए, जो रमी खेलता है उसकी दीदी चिल्लाने लग गई तो वो अपने घर में जाके खेलेगा। वहां पर नहीं वो चिल्लाने लगे तो जाकर के चौपाटी पे बैठ के खेलेगा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई।
सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।